हेलो गाइस, मैं सुलेमान कंसल्टेंट फार्मासिस्ट डेक्स रब्बाई चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं वो एक डिजीज है जो बहुत सीवियर वो बहुत खतरनाक हो जाती है, जिसका नाम है सोरायसिस। यानी सोरायसिस जो है जैसे कि शरीर पे जो चकदे वगैरह पड़ जाते हैं लाल लाल से, फिर उसके ऊपर वाइट वाइट से लेयर बन जाती है, पपड़ी टाइप की बन जाती है, तो उसको सोरायसिस बोलते हैं। तो सोरायसिस कैसे होता है, क्या इसके कारण है और कैसे इससे बचा जा सकता है और क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो इसके बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बेटर अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। मतलब कहाँ इलाज कराना है, कैसे कराना चाहिए, इसके बारे में सब आपको बताऊंगा और टाइप्स भी बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरी बात कंप्लीटली समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सोरायसिस सोरायसिस क्या होता है? ये एक तरह की स्किन डिजीज होती है। स्किन मतलब खाल के ऊपर होने वाली डिजीज होती है। ये एक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारी खाल होती है ऊपर की स्किन जो होती है, इस पर लाल लाल परत बन जाती है। लाल लाल चकदे टाइप के कोहनी पे, यहाँ पे, आर्म्स पे, नीज पे वगैरह, हेड में भी हो जाता है, ये चिक्स पे भी हो जाता है, कमर पे, पूरी बॉडी पे भी हो सकता है। तो ये क्या है, लाल लाल चकते बन जाते हैं, उसके ऊपर सफेद परत बन जाती है, तो उसको सोरायसिस बोलते हैं। ये सोरायसिस जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब होता है कि इसको अगर कोई टच कर ले, छू ले, तो छूने से ये नहीं फैलती है। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। और ये क्या है, अगर इसका इलाज ना किया जाए तो बहुत ही सीवियर भी हो जाती है, बहुत भयंकर हो जाती है इसके। इसलिए अगर किसी को सोरायसिस है, अगर डॉक्टर ने बताया सोरायसिस, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। अब बात करते हैं ये सोरायसिस कितने टाइप्स का होता है। तो सोरायसिस जो मेनली इसका जो सोरायसिस वल्गरिस होता है। वल्गरिस में मतलब हमारे ये नीज पे वगैरह यहाँ पे चकदे चकदे टाइप के बन जाते हैं, हमारे एंकल पे बन जाते हैं और हमारे थाइस पे वगैरह पूरी बॉडी पे चकदे टाइप के बन जाते हैं, प्राइवेट पार्ट पे बन जाते हैं। तो ये चकदे पैचेस वगैरह बनते हैं, तो सोरायसिस वल्गरिस होता है। और पोस्टुलर सोरायसिस होता है। पोस्टुलर का मतलब हमारे पाम्स होते हैं, ये हाथ हथेलियां जो है, या पैरों पे जो है, पैरों के तलुओं पे जो है हमारा सोरायसिस हो जाता है। उसमें ज्यादा चकदे बन जाते हैं और खाल जो उधड़ने लगती है सफेद सफेद होकर, और उसमें दरारें टाइप की बन जाती हैं। एक होता है नेल सोरायसिस। नेल सोरायसिस हमारे जो नखून होते हैं, ये नखून, इनमें जो इरेगुलर गड्ढे टाइप के हो जाते हैं, उसमें 10, 12, 15, 20 अगर गड्ढे हैं तो समझो उसको सोरायसिस हो रहा है। उसमें फिर ये नखून गलने सड़ने लगते हैं, तो ये हो गया नेल सोरायसिस। एक जो सीवियर जो डेंजर होता है, सबसे डेंजर होता है, वो एथ्रोडर्मिक सोरायसिस। एथ्रोडर्मिक में क्या, हमारी पूरी बॉडी पे सोरायसिस हो जाता है और पूरे बॉडी सोरायसिस हो जाता है, जिसमें बहुत भयंकर, देखने में बहुत अजीब सा लगता है। सब में से स्किन निकलने लगती है और उसको जो बोलते हैं एथ्रोपोइटिक सोरायसिस बोलते हैं। और क्या हमारा जो एक सोरायसिस होता है वो सोरायसिस अर्थराइटिस। अर्थराइटिस मतलब ये जोड़ वगैरह जो होते हैं, पैरों के जोड़ हो गए, उंगलियों के जोड़ हो गए, हमारे ये सारे जोड़ों में जो है स्वेलिंग वगैरह आ जाती है। तो उस स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, तो वो भी एक अर्थराइटिस सोरायसिस कहलाता है। हमारे स्काल पे, सर में भी सफेद सफेद सा हो जाता है, तो उसको भी, वो भी सोरायसिस होता है। लेकिन सोरायसिस में और फंगल इन्फेक्शन में डिफरेंस पता होना चाहिए। क्या डिफरेंस होता है, कैसे होता है? सोरायसिस क्या होता है? सोरायसिस में क्या है, जैसे रेड रेड होने के बाद में उसके ऊपर सफेद सफेद स्किन निकलने लगेगी, और ये सोरायसिस है। और अगर फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन में क्या होगा, जैसे कि रेड रेड होगा, वो गोल गोल होंगे, तो वो फंगल इन्फेक्शन है। इसका समझना बहुत जरूरी है। ज्यादा देखने में ज्यादा अंतर नहीं लगता है, पर इसमें काफी अंतर होता है। अब बात करते हैं कैसे होता है सोरायसिस। सोरायसिस क्या है, जैसे कि आजकल का जो हमारा खान पान है बहुत ज्यादा मतलब खराब हो चुका है। स्पाइसी फूड वगैरह लेते हैं, खाना हम अनहेल्दी लेते हैं, जिससे फूड एलर्जन वगैरह हो जाता है। टेंशन वगैरह अगर ज्यादा लेते हैं तो उसकी वजह से भी सोरायसिस होता है, ज्यादा टेंशन तनाव की वजह से भी। और पोल्यूशन जो मेन जिम्मेदार है। अगर पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है एरिया में, तो उससे जो है पोल्यूशन की वजह से जो सोरायसिस हो जाता है। इसमें क्या होता है, मतलब ज्यादा पोल्यूशन है और हमारे हैबिट्स वगैरह, फूड जो हम ठीक से नहीं ले रहे हैं, और उसमें ज्यादा ऑयली वगैरह, फैटी वगैरह, या हम हेल्दी फूड नहीं ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो बॉडी के अंदर सेल्स में जो टॉक्सिन्स जमा होना स्टार्ट हो जाती है।
जो हमारी ये सेल्स होती है इसके अंदर टॉक्सिन से जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो क्या टॉक्सिन जमा होता है हमारे क्या होता है वाइटल ऑर्गान कंजेशन होने लगता है। जो हमारे जितने विटल ऑर्गान होते हैं जैसे कि फेफड़ा हो गया, लंग्स हो गया, हमारा लीवर हो गया, सब में जो कंजेशन होने लगता है। तो सबसे ज्यादा जो मेन कंजेशन देखा जाता है लीवर कंजेशन, मतलब बहुत महत्वपूर्ण होता है। लीवर कंजेशन में क्या हिपेटोमेगली वगैरह हो जाता है, लीवर का साइज वगैरह बढ़ने लगता है, जिससे कि आदमी के ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत से केमिकल इम्बेलेंस हो जाता है। तो हमारा जो लीवर कंजेशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां डेवलप, बहुत सारी डिजीज जो डेवलप हो जाती हैं। अब क्या होता है जैसे कि हमारा टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, लिवर कंजेशन हो रहा है, वाइटल कंजेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा हमारी बॉडी के अंदर एसिड और एल्कलाइन का लेवल भी मतलब गड़बड़ हो जाएगा। मतलब पीएच लेवल बॉडी का जो खराब हो जाएगा। पी और हमारे बॉडी में जो है न्यूट्रिशन हो गए, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी वगैरह, इनकी भी कमी होने लगती है, क्योंकि लैक ऑफ फूड हम हेल्दी नहीं ले रहे हैं इस वजह से। तो उससे क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब मेटाबॉलिज्म का क्या काम है, जैसे कि हम सांस वगैरह जो लेते हैं, ये इसके पीछे भी पूरा एक मेटाबॉलिज्म चलता है, जो केमिकल वगैरह रिलीज कराता रहता है, जो हमारी किडनी फिल्टर करती है, ये हमारा हार्ट वर्क करता है, सबके पीछे प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होता है। वो पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, जिससे केमिकल इनबैलेंस हो जाता है, कि हम सीधी सीधी अगर भाषा में बोल सकते हैं तो केमिकल लोचा हो जाता है बॉडी के अंदर। केमिकल लोचा होने की वजह से क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो गड़बड़ हो जाता है। इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारी जो भी बीमारी होती है, कोई भी डिजीज होती है, उससे प्रोटेक्ट करता है। कोई भी अगर हमें डिजीज हो रही है, लेकिन जब हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा गया है और केमिकल लोचा हो गया है, केमिकल इम्बैलेंस हो गया है, तो उसकी वजह से हमें इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। और सोराइसिस जो होता है मेनली जो है ऑटोइम्यून डिजीज भी कहते हैं इसको, क्योंकि इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो गया है पूरा। तो इम्यून सिस्टम गड़बड़ होने की वजह से क्या होता है, इम्यून सिस्टम गड़बड़ होने की वजह से क्या होता है ऑटोइम्यून डिजीज होती है, तो सोराइसिस हो जाता है। अब सोराइसिस ये इसका कारण हुआ। और भी अगर जैसे कारण देखें, जीन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जीन पर बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम प्रतिशत है, बहुत कम परसेंटेज है जीन्स की वजह से होता है। तो जीन्स में क्या HLA Big27 नाम का एक जीन होता है, या फिर HLA-CW नाम का जीन होता है, जिसमें की वजह से इनकी वजह से मतलब होता है। अगर टेस्ट वगैरह अगर करवाया जाता है तो B27 वगैरह का टेस्ट करवाया जाता है। ये बहुत महंगा 1500 रुपए के आसपास होता है, HLA B27 वगैरह, जिससे पता चलता है कि हमें जेनेटिक सोराइसिस तो नहीं है। इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है, पोल्यूशन वगैरह। ये क्या होता है अगर सर्दियों में ज्यादा होता है और जैसे जैसे गर्मी आ जाती है तो ये सोराइसिस जो थोड़ा कम हो जाता है। सर्दियों में मेनली ये ज्यादा होता है, सर्दियों में ट्रीटमेंट लेने की ज्यादा जरूरत पड़ती है। सोराइसिस जो है मेडिसिन लेने की वजह से भी होता है, जैसे बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं, बीटा ब्लॉकर से, प्रोपोनोल वगैरह बीपी की जो मेडिसिन होती है उनको भी अगर रेगुलर ले रहे हैं या ओवरडोज या हाई डोज में या ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी सोराइसिस हो जाता है। एंटी मलेरियल जो मेडिसिन होती है जैसे क्लोरोक्विन वगैरह जो होती है उसके लेने की वजह से भी सोराइसिस हो जाता है। HIV वगैरह की अगर दवाइयां ले रहे हैं तब भी सोराइसिस होने के चांसेस रहते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी सोराइसिस हो जाता है। तो ये हो गया हमारे कुछ कारण हो गए जिनकी वजह से बॉडी में जो सोराइसिस हो जाता है। अब इसकी बात करें साइन एंड सिम्टम की, अगर सोराइसिस हुआ तो कैसे पहचानेंगे कि ये सोराइसिस है। तो उसके लिए क्या है, देखिए सबसे पहले क्या है, अगर सोराइसिस हुआ है तो वहां पे जो इचिंग होगी, मतलब एलर्जी टाइप की होगी, और वहां पे बहुत ज्यादा दर्द होगा, और जो दर्द होने के साथ साथ उसमें दरारें वगैरह पड़ने लगेंगी, खरोच वगैरह आने लगेंगी, खरोच आ जाती है टाइप की, मतलब दरारें पड़ने लगती है वहां से स्किन निकलने लगती है। तो जहाँ पे मतलब स्किन निकल रही है, खरोच वगैरह आ रही है, वहां से ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकती है। और क्या देखते हैं कि हमारी स्किन जो स्वेल हो जाती है बाहर को, मतलब जैसे एक तरफ से ऊपर को उड़ जाती है स्किन जो है, और वहां से जो सफेद सफेद स्किन निकलने लगती है। तो इसको बोल सकते हैं कि जैसे लूज सिल्वर कलर की जो पपड़ी जो हमारी बॉडी से निकलने लगती है बाहर। रेड स्किन हो जाती है, स्किन जो स्वेल हो जाती है, और जिसपे से क्या व्हाइट स्किन जो निकलने लगती है, और पैचेस टाइप के बन जाते हैं। उन पैचेस पे जो व्हाइट स्किन निकलने लगती है, तो एक टाइप की पपड़ी जो होती है सफेद सफेद वो निकलने लगती है। तो इससे पता चलता है कि सोराइसिस हुआ है। और हमारे जो नाखून है, ये नाखून वगैरह, इनका कलर वगैरह चेंज होने लगता है। तो कुछ ये साइन एंड सिम्टम हो गए सोराइसिस के। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, कैसे मतलब इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
तो इसका ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले मॉइस्चराइजर ऑफ स्किन, मतलब जो हमारी ये स्किन है, जो ड्राई स्किन हो रही है, ड्राईनेस होने की वजह से भी ज्यादा होता है, क्योंकि ड्राईनेस की वजह से हमें सोराइसिस हो रहा है। तो मेनली सर्दियों में जो बॉडी जो ड्राई रहती है, और तो ज्यादातर हमें क्या करना चाहिए कि नहाने के बाद तुरंत कोकोनट ऑयल वगैरह लगा लेना चाहिए, यानी कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम या मॉइस्चराइजर लोशन वगैरह लगाना चाहिए, ताकि हमारी स्किन जो ड्राई ना रहे। तो इससे भी ऐसा करेंगे तब भी सोराइसिस से बचा जा सकता है। और अगर मान लो सोराइसिस है तो उसमें बेंडोमेट एन वगैरह, क्लोवेस्टोल या सैलिसिलिक एसिड की कोई क्रीम, कोई स्टेरॉइडल क्रीम वगैरह लगा सकते हैं। और जो जैसे अगर मेथोट्रेक्सेट की टेबलेट आती है, जो बोलते हैं कि रामबाण इलाज है सोराइसिस का। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सोराइसिस का ये रामबाण इलाज है तो इसको आप खुद से लेने लगेंगे, क्योंकि मेथोट्रेक्सेट की जो डोज होती है वो डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब कर सकता है। आप खुद से कभी मत लेना, क्योंकि इसकी डोज डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेगा। आप डॉक्टर से जाकर सलाह जरूर लें, वही मेथोट्रेक्सेट की मतलब डोज बताएगा। कि इसमें क्या होता है, क्योंकि अगर मेथोट्रेक्सेट टेबलेट ले रहे हैं तो उसमें अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, उसके साथ ऑयली फूड नहीं लेना चाहिए, वजन कम करना चाहिए, उसकी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, या कितनी डोज लेना चाहिए, ये सब आपको डॉक्टर ही बताएगा। आप खुद से कभी इसको मत लेना। और क्या है, मेथोट्रेक्सेट जो है लगभग ठीक कर देता है। और इसके साथ साथ क्या है, अगर इचिंग वगैरह उसके लिए एलसीजेड टेबलेट, लिवोसिट्राजिन वगैरह ले सकते हैं, विटामिन डी की टेबलेट वगैरह, कैप्सूल वगैरह ले सकते हैं। और अगर स्टेरॉइड के तौर पे देखा जाए तो डेक्सोना टेबलेट ले सकते हैं, या प्रेडनिसोलोन, ओमनाकोटिल टेबलेट आती है, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ये टेबलेट वगैरह ले सकते हैं स्टेरॉइड के तौर पर। तो ये इसकी टेबलेट हुई। अगर इनसे भी ठीक नहीं हो रहा है, इंजेक्शन आता है, गामा आईवी के नाम से इंजेक्शन आता है, जिसे बोलते हैं ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबिन होता है, जो सप्ताह में एक बार लगाया जाता है। लेकिन ये इंजेक्शन खुद से कभी नहीं लगाया जा सकता, ये आईवी में नस में लगाया जाता है, यानी इंट्रावेनस लगाया जाता है, स्लोली स्लोली लगाया जाता है। और इसकी जो कीमत होती है वो 10,000 से स्टार्ट होती है, 10,000, 12,000, 14,000, 15,000 का इंजेक्शन होता है। और ये हॉस्पिटल्स में ही लगाया जाता है। और ये क्या करता है, जैसे गामा आईवी जो इंजेक्शन है, जो हमारा इम्यून सिस्टम जो कमजोर हो गया है, उस इम्यून सिस्टम को ताकत दे देता है, थोड़ा उसको बूस्ट करता है इम्यून सिस्टम को। जब इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिव हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, तो क्या है कि हमारा सोराइसिस जो ट्रीट हो जाता है। अगर बात करें हम इसके घरेलू उपाय की, मतलब क्या क्या लेना चाहिए, तो घरेलू उपाय में देखें, नहाने के बाद में कोकोनट ऑयल लगाना चाहिए, ताकि हमारी स्किन जो ड्राई न रहे। क्यों ज्यादातर जो ये सर्दियों में होता है, गर्मियों में आते आते थोड़ा ये कम हो जाता है। गर्मियों में आप घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, नहाने के बाद कोकोनट ऑयल पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं, या लिक्विड सॉफ्ट पैराफिन भी लगा सकते हैं, जिससे कि स्किन ड्राई ना रहे। और अगर ज्यादा अगर हो रहा है, सीवियर आपको लग रहा है सोराइसिस, तो डॉक्टर की एडवाइस से ट्रीटमेंट करें। और बाकी अगर खाने पीने की बात करें तो खाने में हरी सब्जियां वगैरह, हरी सब्जियां खा सकते हैं, विटामिन डी जिसमें होता है, विटामिन सी जिसमें होता है, वो सब्जियां वगैरह खा सकते हैं। तो ये सोराइसिस के कुछ मैंने ट्रीटमेंट और क्या बोलते हैं टाइप्स और कॉजेस बताए कैसे होता है। होप सब आपको सोराइसिस के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा कि सोराइसिस क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आप कोई और वीडियो किसी टॉपिक पे भी अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट में करिएगा, मैं उस पर भी आपको वीडियो बनाकर दूंगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको भी आप देख लें।